तो मैं ये बोल रहा था कि हम अभी ये टूर पे निकल गए, अमेरिका टूर, यूरोप टूर करते हैं ना, वैसे ये टूर पे निकल गए। ये हमारी टूर का नाम है सेल्फ डिस्कवरी टूर। और बाहर की टूर में बाहर के पॉइंट्स देखने हैं। ये भीतर की टूर में हम भीतर के पॉइंट्स देख रहे हैं। और बाहर की टूर में भी जो टूर गाइड होते हैं वो जो मेन पॉइंट्स है ना लास्ट में आते हैं, क्लाइमैक्स। वैसे शंकराचार्य भी जो मेन पॉइंट्स है वो लास्ट में आएंगे। तो हमने 2 पॉइंट्स अभी तक देखे। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च क्षुत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। ये 2 पॉइंट हमने देखे। ये टूर पे हमें क्या देखना है कि हम किस चीज से आइडेंटिफाई हो गए, किस वस्तु को हमने सोच लिया कि ये मेरा अस्तित्व है। ऐसे मालूम नहीं पड़ता है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है। अभी मैं इधर बैठा हूं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है? खुद का भी नहीं मालूम पड़ता। तो एक आपको मैं टेस्ट देता हूं। जिस बात से आपको मिर्ची लगती है, गर्मी आती है, गुस्सा आता है, वो आपका आइडेंटिफिकेशन है। देख लीजिए, कभी लास्ट 1 महीने में, 2 महीने में बहुत गुस्सा आ गया, अपसेट हो गए। जहां जहां अपसेट हो गए ना, वहां वहां आइडेंटिफिकेशन है। तो शंकराचार्य अभी क्या बोल रहे हैं कि आप क्या क्या नहीं है, हम क्या क्या नहीं है वो बता रहे हैं। तो आज हम ये बात करने वाले हैं। शंकराचार्य ये कह रहे हैं, पहले बोला मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, मैं अंतकरण नहीं हूं। न च क्षोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, इंद्रिय नहीं हूं मैं। अभी आज बात करने वाले हैं, पंच महाभूत नहीं हूं। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। अभी आप देखेंगे हमारी संस्कृति ने, ध्यान से सुनेंगे, हमारी संस्कृति ने ये कहा है कि हम और ये पूरा अस्तित्व पंच महाभूत से बने। और पंच महाभूत कौन से किए हैं, बोले हैं पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। ये 5 महाभूत है। फिर से कहूंगा, आकाश, तेज, वायु, जल और पृथ्वी। ये पंच महाभूत से पूरी दुनिया बनी है और हम बने। ऐसा हमारी संस्कृति में कहते हैं। हमारी फिलॉसफी में उपनिषद देख लो, शंकराचार्य का सूत्र देख लो, हर जगह पे यही बोलते हैं। अभी आज के आप साइंटिस्ट को बोलो तो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो सब गलत है। पेड़ पौधे देखो, शेर देखो, टाइगर देखो, सूरज देखो, चांद देखो, ये कोई थोड़ी पंच महाभूत से बने हैं। ये चश्मा देखो, ये चश्मा कोई थोड़ी पृथ्वी से बना है, पानी से बना है। तो हमसे क्या जवाब देंगे? हम तो बोलते हैं कि बाबा ये पंच महाभूत है। तेज मतलब अग्नि। तो हम आंसर दे, क्योंकि फिलॉसफी फिजिक्स के साथ तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए ना।
साइंस के साथ तो ठीक मेल बैठना चाहिए। तो क्या मतलब होगा? शंकराचार्य जी इतने विद्वान पुरुष, हमारे उपनिषद के ऋषि ऐसा बोलेंगे पंच महाभूत से पूरा सृष्टि बना है, क्या मतलब होगा? इसका मतलब जो लोग गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि ऋषि क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में दो चीज है, वो साइंस भी मानता है, मैटर और एनर्जी। मैटर है, मैटर, फिजिकल मैटर, और एनर्जी। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो एक वायर है और वायर से जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी। तो वायर का जो फिजिकल मैटर है वो मैटर है, और एनर्जी है वो एनर्जी है। तो दो चीज हो गई, मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी से पूरा संसार बना है, ये फिजिक्स मानता है। स्कूल के फिजिक्स में भी आता है, पूरा संसार बना है मैटर और एनर्जी। तो हम बोलते पांच महाभूत, साइंस बोलते हैं दो ही चीज, मैटर और एनर्जी। लेकिन फिजिक्स में आप थोड़े गहरे जाएंगे तो फिजिक्स में आता है मैटर जो होती है, मैटर जो है उसके तीन स्टेट है। कोई भी मैटर, वस्तु, तीन स्टेट पे हो सकती है। मैटर के तीन स्टेट कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे पानी है, पानी के तीन स्टेट कौन से हैं? आइस, वाटर, वाटर वेपर। बर्फ, पानी, जल और वेपर। मैटर के तीन स्टेट है, वो फिजिक्स भी मानते हैं। और एनर्जी है, एनर्जी के लिए दो चीज चाहिए, एक्चुअल एनर्जी और मीडियम, जहां से एनर्जी मूव करेगी। जैसे अभी वाईफाई है तो वाईफाई के वाइब्रेशन है, वो एनर्जी है। और वो मूवमेंट होने के लिए जो जगह है, स्पेस है, तो एनर्जी के लिए दो चीज चाहिए, एक्चुअल एनर्जी और मीडियम। तो अभी पांच चीज हो गई, मैटर में तीन स्टेट हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एनर्जी में दो चीज हो गए, एनर्जी और मीडियम। तो हम, हमारी संस्कृति ने, हमारे ऋषियों ने क्या कहा? सॉलिड मतलब पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो सॉलिड चीज, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करती, फिक्स, सॉलिड। जल जो है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। वायु जो है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और आकाश जो है वो मीडियम को, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, जिससे एनर्जी जा सके। तो हम भी वही कहते हैं, आपका फिजिक्स भी यही बोलता है, फिजिक्स भी यही बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी और स्पेस। ये पांच छोड़ के कुछ है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में ये पांच ही स्थिति पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी एंड स्पेस। हम भी यही कहते हैं, शंकराचार्य भी यही कहते हैं, ऋषि भी यही कहते हैं। सॉलिड मतलब पृथ्वी, जल मतलब, लिक्विड मतलब जल, गैस मतलब वायु, एनर्जी मतलब अग्नि, स्पेस मतलब आकाश। ठीक है। और ये पंचमहाभूत हो गए, उससे पूरी दुनिया बनी है। अभी शंकराचार्य ये कह रहे हैं, न च व्योम भूमिर, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। ऐसे शंकराचार्य कह रहे हैं। न मैं भूमि नहीं हूं, भूमि मतलब पृथ्वी,
उसमें जल भी आ गया। न च व्योम भूमि, न तेजो न च व्योम, व्योम मतलब आकाश नहीं हूं, भूमि नहीं हूं, तेज नहीं हूं और वायु। भूमि में दोनों आ गए, पृथ्वी आ गई और जल आ गए। तो भगवान शंकराचार्य ये कह रहे हैं ये पंच महाभूत में नहीं हूं, मैं व्योम नहीं हूं, भूमि नहीं हूं, तेज नहीं हूं, वायु नहीं हूं, आकाश नहीं, उससे मेरा आइडेंटिफिकेशन नहीं। अभी ये बात हम सुनेंगे, हम बोलेंगे हाँ मेरा भी यही है, मैं, आप थोड़ी सोचते कभी कि मैं भूमि हूँ, आप बोलेंगे वो तो मेरा भी नहीं है, तो मैं भी शंकराचार्य बन गया ना, तो मैं भी भूमि नहीं हूँ, मेरे को मेरे भूमि से आइडेंटिफिकेशन, मैं खुद थोड़ी आप सुबह उठ के सोचते मैं पृथ्वी हूँ, ऐसा सोच सकते हैं। इसलिए ये सेल्फ डिस्कवरी टूर में थोड़ा गहराई से देखना पड़ेगा। ऐसे ही पढ़ लेंगे, ऐसे ही पढ़ लेंगे तो लगेगा मैं तो, मेरे तो, मैं परम ज्ञानी हो गया। हो भी सकते आप, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा गहराई से देखेंगे कि कहाँ मिर्ची लगती है। भूमि मतलब क्या, जिस जिस आपके अस्तित्व में जो जो सॉलिड चीज है, फिक्स्ड है, जिससे आपने खुद को एक बना लिया, आइडेंटिफिकेशन बना दिया, जो सोच लिया ये फिक्स चीज मैं हूं या मेरे अस्तित्व का भाग है, वो आप नहीं है, ये पहचान लिया। अभी आपको मैं थोड़ा और सरल करके देखते हैं तो आप दिख पाएंगे। समझ लीजिए कोई पैडर रोड रहता है, इंडिया में पैडर रोड, मुंबई में पैसे वालों का एरिया, पैडर रोड पे रहता है, उनको बोलो आप कहाँ रहते हो, पैडर रोड, पैडर रोड वाले को विरार में भेज दो, तो मैं मर गया। क्यों, कि वो जो भूमि है पैडर रोड की, उससे एक हो गए, सोच लिया मेरा अस्तित्व मतलब मैं पेडर रोड में रहूं, यही मेरा अस्तित्व है। बाकी पेडर रोड वाले को मीरा रहने में क्या को मिर्ची लगती है, वो लोकेशन में कहा रहता हूं, आइडेंटिफाई हो गया। अब हम हमारे लोकेशन, हमारी सिटी, मुंबई वाले को गांव में भेज दो, मुंबई वाले देखो ऑटोमेटिक गांव का आदमी बोलेगा गांव का आदमी, मुंबई वाला हमारा फ्लैट महंगा है, मुंबई वाले लोग अपने फ्लैट की चर्चा, पैसे की चर्चा, करोड़ों में फ्लैट होता है, हर जगह करते हैं। हमारे लोकेशन, हमारी सिटी, हमारी स्टेट, एरिया महावीर नगर, हम कहा रहते महावीर नगर, जैसे स्वर्ग में ही रह रहे, वैकुंठ में रह रहे, महावीर नगर, कितना आइडेंटिफाई हो गया। महावीर नगर वाले को बोला छोड़ो महावीर नगर छोड़ो, चार कप चले जाओ, नहीं नहीं नहीं, हमारा स्टेटस कम होता है। अपने खुद को जोड़ लिया, कहा रहते हैं, ये पृथ्वी होगी, आप नहीं है, आप कहा भी रहो आप है, विशाल है आप। पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी से आप आइडेंटिफाई नहीं होगे, फ्लैट से होगे, ऑफिस से होगे, रियल एस्टेट, जो फिक्स चीज है ना आपके जीवन में, कितना बड़ा फ्लैट है, जिनका बड़ा फ्लैट होता है ना वो कुछ ना कुछ बाद में बोल ही देते, मेरा तो बहुत बड़ा फ्लैट। और जिन्होंने फर्नीचर बनाया हो तो आजकल क्या होता है, ये फर्नीचर वाले आते हैं ना, बहुत टाइम लगता है, 2 साल मेरा फर्नीचर चला, कैसे बोलते हैं, आइडेंटिफाई होगी, फर्नीचर बना लिया तो फर्नीचर से आइडेंटिफाई होगी। जो भी फिक्स चीज है, गाड़ी, कभी मैं गाड़ी से आइडेंटिफाई होते हैं लोग, उतना नहीं गाड़ी से आप आइडेंटिफाई होते हैं,
पूरी दुनिया भी आपको आइडेंटिफाई करती है कि आपकी गाड़ी कौन सी। मैं यहाँ पे अमेरिका में आया, 1 साल हो गया अभी। तो मतलब देखो क्या है, गाड़ी की मेरे को परवाह नहीं, तो एक जूनी मैंने टोयोटा सिएना गाड़ी यहाँ पे ले ली, जूनी। और आप हफ्ते को किधर जाना है नहीं, बाजू में ही ऑफिस है। फिर लगा कि अभी ये गाड़ी तो बहुत जूनी है, कभी लंबा जाना होगा तो नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो हमने होंडा ओडिसी गाड़ी ले ली। तो जरा थोड़ा बड़ी है, नई है, नया वर्जन है, होंडा ओडिसी गाड़ी है। तो हम एक बार सत्संग में गए थे, यहाँ पे सत्संग में जाते हैं हम। तो सत्संग से बाहर निकले और मैं अपना गाड़ी की तरफ जा रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आए। मतलब मेरा ज्यादा उनसे पहचान नहीं था, पर मेरे पास आए। बोले, वाह हितेन भाई वाह, आपका तो कहना पड़ेगा, कमाल के आदमी है। तो मेरे को थोड़ा खुशी हुआ कि वाह, मैं यहाँ पे नया नया आया हूँ, लेकिन मेरी वाह वाह हो रही है। सब मालूम पड़ गया उनको मेरे बारे में, मैं कमाल का हूँ। मैंने बोला, नहीं नहीं, आप तो ऐसी मजाक कर रहे हैं। बोला, नहीं नहीं, कमाल के आदमी है। मैंने बोला, क्या हुआ अचानक, क्या हुआ मेरे में। बोला, नहीं अभी आए, अभी ये इतनी गाड़ी ले ली आपने, अभी अभी आए, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली। तो उनको लगा कि मैं कमाल का आदमी हूँ। क्यों? वो होंडा ओडिसी गाड़ी ले ली। अभी कल को मैंने पोर्श ले ली, लैम्बोर्गिनी ले ली, ये बड़ी बड़ी का टेस्ला ले लिया, रोल्स रॉयस ले लिया, तो बोलेंगे वाह वाह, और कमाल के आदमी, आइडेंटिफाई हो गए। आपको देखो, कोई कोई लोग जो गाड़ी के साथ आइडेंटिफाई होते हैं ना, वो बहुत ध्यान रखते हैं किसके पास कौन सी मॉडल की गाड़ी है। मेरा लड़का भी ऐसा है, मेरे लड़के को सब मालूम है किसके पास कौन सी गाड़ी है। आप गाड़ी बन गए। बच्चे को तो माफ भी कर सकते हैं, बड़े भी। आप कोई कोई लोग ऐसे हैं, व्यक्ति के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी कौन सी वो नहीं भूलते। देखिए आपका ध्यान कहाँ जाता है, हमारा ध्यान किस पे जाता है, उस चीज से हम आइडेंटिफाई हो गए। कल को अगर यहाँ पे प्लेन ले लूं मैं, अमेरिका में प्लेन ले सकते हैं, प्लेन ले लूं तो मेरे बारे में लोग सब भूल जाएंगे, मैं क्या, मेरे बारे में सब भूल जाएंगे। एक ही चीज, अरे ये प्लेन है इनके पास। तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, टीवी, कोई लेते हैं ना, बड़ा टीवी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे पृथ्वी है, उन सब से आइडेंटिफाई हो गए। सोच लिया ये मैं हूं, वो छोड़ना पड़ता है तो मिर्ची लगती है। भगवान शंकराचार्य के आप नहीं है रे बाबा, आप इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, अमेरिका में रहो, गांव में रहो, पेडर रोड में रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत बड़े हैं। गाड़ी टोयोटा सिएना हो, होंडा हो, पोर्श हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बड़े हैं आप। ये सब फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ जो हमने आइडेंटिफिकेशन बना दिया। जेवर है, सोने के जेवर। इंडिया में पत्नियां पति को क्या बोलती है? वाइफ होती है ना, हस्बैंड को बोलती है, मेरे को सोने के जेवर, पहले की वाइफ है, मुझे सोने के जेवर दिला दो। तुमको काम आएगी कभी, तकलीफ होगी, काम आएंगे, मैं सोने के जेवर बेच के तकलीफ में तुमको मदद करूंगी। कभी एक्चुअल तकलीफ आ गई ना, इंडियन पत्नियों पे एक्चुअल तकलीफ आ गई ना, वो सोने की जेवर नहीं बेचेगी, पति को ही निकाल देगी। पति को बोल, तेरे को बेच दूंगा, सोने की जेवर नहीं बेचेगी। इतना आइडेंटिफिकेशन। अभी नहीं, पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। तो जो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट, डायमंड, ये गोल्ड, ये वो, कहाँ कहाँ
लग गया कनेक्शन, वो आप नहीं। कितना भी लगा कि मेरा मेरा ज्वेलरी मतलब मैं हूं, फिर भी आप विराट। छोड़ दो। तो अब देखेंगे कौन से फिजिकल ऑब्जेक्ट में हमारा दिल, हमारा जान अटक गया। ये सब हमारे आइडेंटिफिकेशन। और शंकराचार्य क्या बोलते हैं, वो आप नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला, पृथ्वी के बाद महाभूत है लिक्विड, जल। आप बोलेंगे मैं तो पानी नहीं हूं। पानी नहीं, लिक्विड। लिक्विड मतलब लिक्विड कैश, रोकड़ा। आपके जीवन में पृथ्वी मतलब फिक्स सॉलिड, जो जो सॉलिड चीज है जिनसे आइडेंटिफाई हो गई। लिक्विड चीज कौन सी है अपने जीवन में, जो बदलती है, चेंजिंग है। पहला सॉलिड है जो चेंज नहीं होती, उससे आइडेंटिफाई हो गई। लिक्विड मतलब जो बदलती है, दिखती है, बदलती है। तो लिक्विड कैश, बैलेंस शीट में बोलता है करंट एसेट। कोई कोई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, यार मेरे घर में 5 लाख कैश पड़े। मेरे घर में नहीं है, कोई कोई ऐसे बोलते हैं। उनको रोकड़ा देखते हैं ना, रोकड़ा पैसा, बहुत खुशी मिलती है यार, मेरा रोकड़ा पैसा। मैंने देखे है ऐसे लोग। कैश, लिक्विड कैश। जो आप देखिए अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बदलती है और आप उससे एक हो गए। मोबाइल फोन बदलते हैं, आईफोन 11, आईफोन 10। लोगों का इतना आइडेंटिफिकेशन है आईफोन के साथ। नया आईफोन निकलता है ना, लोग लाइन में खड़े रहते खरीदने के लिए। दूसरे से आए उसकी पहले मेरे को मिलना चाहिए। खुद के अस्तित्व को फोन का अस्तित्व मान लिया। इतने छोटे बन गए फोन में। इतने भगवान बोलते हैं आप इसे ब्रह्मांड, अहम ब्रह्मास्मि। इतने बड़े ब्रह्मांड जैसे हम बड़े विराट, हमने बोला हम फोन है। हमने खुद को फोन बोल दिया। अपने आपकी शक्ति जरा पहचानिए। हमारी शक्ति को देखेंगे। आप बोल सकते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं पूरा ब्रह्मांड हूं, ब्रह्म हूं। ऐसा हमारी संस्कृति कहती है। या मैं फोन हूं, मैं मतलब मेरा फोन। ये लिक्विड है। इसको इकोनॉमी में क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी। फास्ट मूविंग है, आते रहते हैं। लेकिन जब भी आते हैं आप, हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कपड़े हैं, लिक्विड है। आज नए कपड़े, आज वो कपड़े, आज बोला फलाना ब्रांड। वो रहते हैं ना, ब्रांड का भी स्टेटस रहता है। क्या नाम है, भूल गया सब। यहाँ पे सब ब्रांड के भी कपड़े आते हैं। बड़े बड़े ब्रांड, जो लोग सोचते हैं भाई ये गुची गुची, आरमानी, ये मेरे मतलब, मैं मतलब ये मेरा शर्ट, ये सब लिक्विड है, बदलते हैं, फिर भी आइडेंटिफाई हो गए। छोटा बना दिया, खुद को छोटा बना दिया। हम कौन है, क्या है आप, तो छोटा बना दिया। तीसरा भगवान कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, तो ये कोई ऐसी थियरी का लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर भी नहीं है। ये खुद की आइडेंटिफिकेशन पहचानने, तो पहचान के छोड़ देने हैं। फिर कहां कहां फंस गए हम, कहां कहां जान अटक गया।
कहाँ कहाँ मिर्ची लगती है। आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी बोलता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी स्टोरी लगी। एक बार ऐसा हो गया कि एक राजा एक साधु से बहुत प्रभावित हो गया, बहुत प्रभावित हो गया। साधु को उसने बोला, महाराज आपके जैसा ज्ञानी पुरुष देखा नहीं। आप यहाँ पे गांव में जंगल में झोपड़ी में रहते हैं, एक लंगोटी पहनते हैं और ये जंगल के फल खाते हैं। ये कोई व्यवस्था नहीं है आपकी, फिर भी आप महाज्ञानी, महातपस्वी। तो महाराज ऐसा करें, मेरे महल में आके रुके। तो राजा सोचता था साधु बोलेगा, नहीं नहीं हम तो तपस्वी आदमी, हम कहाँ महल में आएंगे, तो ये तो एक अलग साधु। उसने बोला चलो चलते हैं। तो महल में आ गया। तो राजा ने वो लंगोटी वाले साधु को नए नए कपड़े दिए, वो पहनने लगा, सिल्क के कपड़े। बड़ा महल में वो दिया, बंगला दिया, वो रहने लगा। सोने के लिए बेड दिया, अच्छे अच्छे, सोने लगा। खाने के लिए अलग अलग व्यंजन, 56 भोग, मिष्टान फरसान सब खाने लगा। वो तो रहने लगा जैसे राजा रहता था वैसे वो रहने लगा। तो राजा को लगा, अरे थोड़े दिन हो गए, राजा तो देख रहा है साधु को, राजा साधु को देख रहा है। उसको लगा ये कमाल का साधु है, ये काय का तपस्वी, मेरे और उसमें अभी फर्क क्या है, ये भी भोग में रहते हैं, मैं भी भोग में रहता हूँ। साधु को ये बात समझ में आ गई, असली साधु। उसने राजा को कहा, राजन आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि मेरे और आप में फर्क क्या है। मैं भी यही भोग में रहता हूँ, आप भी वही भोग में रहते हैं, तो फर्क क्या है। राजा बोला, हाँ महाराज ये तो विचार मुझे आता है। तो साधु ने कहा, कल दिखाता हूँ, कल बताऊंगा। राजा तो तैयार हो गया जानने के लिए। सुबह साधु को मिला, बोला महाराज बता दीजिए। साधु ने बोला, यहाँ महल में नहीं, बाहर चलो, बाहर दिखाता हूँ। बाहर लेके गए, राजा का रथ निकाला, साधु बैठ गया, राजा बैठ गया, जा रहे हैं। थोड़े थोड़े दूर जाके गए, राजा बार बार बोल रहा है, महाराज अब बता दो मेरे और आप में फर्क क्या है, हम भी भोग में जीते हैं, आप भी भोग में जीने लगे। साधु बोला, थोड़ा और आगे चलते हैं फिर बताता हूँ, थोड़ा और आगे चलते बताता हूँ। बहुत समय तक रथ चलाया, आखिर में दोपहर हो गई, राज्य की सीमा आ गई, बॉर्डर आ गई राज्य की। साधु ने कहा, अभी नीचे उतरते हैं। नीचे उतरे और अभी चल के जाते हैं, चलने लगे। जब बॉर्डर आ गई तो राजा ने बोला, अभी मैं आगे नहीं आ सकता, अभी जो आपको बताना है अभी बता दीजिए। साधु ने बोला, मैं अभी आगे जाता हूं, तू आगे नहीं आ सकता, क्योंकि तूने ये सीमा बना दी कि ये मेरा राज्य है। तुम्हारे और मुझ में फर्क ये है कि तुम आइडेंटिफाइड हो गए कि मैं राजा हूं, ये मेरा राज्य है, मैं साधु हूं, मेरे को काय का राज्य, मैं तो जाता हूं। तो चला, छोड़ दिया राज्य। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे मालूम पड़ेगा आप है या नहीं है। छोड़ दो, छोड़ के दिखाओ, छुटता है कि नहीं। कोई अगर सासू है या हमारे सेशन में, बहू को दे दो ज्वेलरी, बहू के नाम फ्लैट कर दो, देखो तो हम आइडेंटिफाई हो गए कि नहीं।
आपकी मर्जी, करना है तो करना बाबा, पर आइडेंटिफाई हो गए कि नहीं, ये हमको पहचानना है। तो पहला हो गया पृथ्वी, जो हमारे जीवन में सॉलिड चीजें हैं। लिक्विड, जो फास्ट मूविंग चीजें हैं। तो हो गया वायु। वायु मतलब इनविजिबल है, जीवन में है, दिखता नहीं, ये पकड़ना बहुत मुश्किल। पृथ्वी पकड़ सकते हैं, पृथ्वी दिखती है। जल दिखता है, नोकड़ा रोकड़ा नोट दिखता है। इनविजिबल वायु। महसूस कर सकते हैं, दिखता नहीं, उससे हम आइडेंटिफाई हो गए। ऐसा क्या है हमारे जीवन में जो इनविजिबल और हम आइडेंटिफाई हो गए? है बहुत गहरा, तो थोड़ी गहरी आंख चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं, आपको एक थोड़ा इजी करते हैं। आप अपने परिवार में देखेंगे ना, तो तुरंत देख सकते हैं, हाँ, वो है ना, वो अपनी गाड़ी से आइडेंटिफाइड है। ये आदमी है ना, ये अपने फ्लैट से आइडेंटिफाइड है। ये जो है ना, ये अपने लोकेशन से आइडेंटिफाइड है कि मैं पेडर रोड में, इधर महावीर नगर में, ये वो। ऐसे तुरंत दूसरे में देख सकते हैं। ये अपने ज्वेलरी से आइडेंटिफाइड है, ये अपना रोकड़ा से आइडेंटिफाइड है। सब देख सकते हैं, दूसरे में देख सकते हैं, एकदम क्लियर। खुद में देख, खुद में देखना है। अभी तीसरा जो चीज है, जो आइडेंटिफिकेशन बहुत गहरा, वायु, वो है ज्ञान, नॉलेज। दिखता नहीं है, हम हमारे नॉलेज से आइडेंटिफाइड। बुद्धि, हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, जो भी सब्जेक्ट का आप सोचते हैं आपको ज्ञान है, नॉलेज है, उसे आइडेंटिफाइड है। मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। मेरी मेरी डॉटर, बेटी, ये सब 16/8, इंटरमीडियंट फास्टिंग, सब डायबिटीज ठीक होता है, ये चीज ठीक होता है, ये सब सीखा, हमने सीखा। हम तो डॉक्टर नहीं है, वो भी डॉक्टर नहीं है, यंग लड़की है, कॉमर्स में पढ़ती है, डॉक्टर नहीं है, फिर भी उन्होंने एक जगह पे लेक्चर दिया कि बाबा ऐसा ऐसा करने से डायबिटीज में अच्छा होता है, ये अच्छा होता है। वहां पे दो डॉक्टर, बोरीवली के हॉस्पिटल है, नेफ्रोलॉजिस्ट, कपल है। वो गुस्सा हो गए, एकदम गुस्सा हो गए, उनको एकदम मिर्ची लग गई। बहुत भरी बोली, भली बुरी बातें कही। ये भारत देश में ऐसे सब ऐरे गहरे नत्थु खेरे हेल्थ पे ऊपर लेक्चर देते हैं, इनको क्या नॉलेज है, ये बोलती है ऐसा ऐसा वैसा। मेरी डॉटर हिताली ने जो भी बोला सब साइंटिफिक बोला, लेकिन उनको गुस्सा आ गया, तो हिताली रोने लग गई। पापा देखो ये कैसा मेरे बारे में बोलते हैं। उनको क्यों मिर्ची लग रही? नॉलेज, मेरा नॉलेज, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट, मेरा ज्ञान ऐसा उनका है वैसा मेरा भी है। मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर, जो भी फील्ड का आपको नॉलेज है, बिजनेस। अब नहीं, ऐसा नहीं होएगा ना, तो कुकिंग, छोटे भी ऐसा मत सोचना कि डॉक्टर इंजीनियर, कुकिंग छोटा भी आपको नॉलेज, ढोकला बनाने को आता है, मेरा रेसिपी, मैं ये अपना जो नॉलेज है आइडेंटिफाई होता है। तो क्या होता है, इतना घमंड में चले गए, आइडेंटिफाई दूसरा सीख ही नहीं सकते वो फील्ड में, क्योंकि अपने आप को मान लिया मैं बहुत आगे बढ़ गया, तो सीखेंगे ही नहीं, वो भी आप नहीं। जो नॉलेज आपने गेन कर लिया,
वायु इनविजिबल है, इफेक्ट दिखता है, वायु का इफेक्ट दिखता है, वो वायु नहीं दिखता है, वो भी आप नहीं है। शंकराचार्य ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा व्योम भूमि न तेजो न वायु, तेज नहीं है आप, ब्रिलियंस नहीं है। हमारे जीवन में तेज मतलब क्या? अथॉरिटी, पावर होता है ना, अथॉरिटी पावर, लोगों को चकाचौंध कर देते, पोजीशन। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ पावर है, अथॉरिटी है, कंट्रोल है, घर में है, ऑफिस में तो ऑफिस में है, कोई पोजीशन, मैनेजर है, कुछ है। मैं फिक्की का अपना जो फिक्की, एक भारत का 3 लाख बिजनेस जो है, उनका एक एसोसिएशन है, उसका मैं नेशनल कमिटी मेंबर हूँ, आईटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, पोजीशन है, पोजीशन है, पावर है, अथॉरिटी है। लोग चकाचौंध हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, ये मेरा पावर मतलब मैं, जिनके पास पावर है वो पावर निकाल दो, पोजीशन से हटा दो। ऐसा नहीं है कि बाहर कोई कोई कुटुंब में होते हैं, फैमिली में, मैं फैमिली का हेड हूं, फैमिली का हेड हूं, और बाकी के फैमिली मेंबर बोले काय का हेड तू, तेरे पास ही हेड नहीं है, तू काय का हेड। सासू, पावर है। तो जो चीज का आपको ब्रिलियंस है आप में, मेडिकल डॉक्टर होते हैं ना, मेडिकल डॉक्टर का नॉलेज के कारण उनको एक अथॉरिटी मिलता है, पावर मिलता है। नॉलेज वाले को पावर है, अथॉरिटी है, हम बोलेंगे ऐसा कर, वो पावर जो है उससे हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप बच्चों को क्या बोलते हैं, तू ऐसे मत करने का, मेरे को सब मालूम है तेरे लिए अच्छा क्या है, वो भी आप नहीं है। तो आपके फिजिकल पोजेशन नहीं है, घर बीर कुछ नहीं है, आप आइडेंटिफाई छोड़ दो, आप बहुत बड़े हैं उससे, आपके फ्लैट से बड़े हैं, आपके लिक्विड कैश से बड़े हैं, मोबाइल फोन से बड़े हैं, नॉलेज से बड़े हैं, पावर से बड़े हैं। फिर कुछ लोग होते हैं ना, वो अल्टीमेटली कुछ होते हैं, हम सब आध्यात्मिक साधना में लगे हैं आप लोग, तो कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं, ऐसे भी मन में सोचते हैं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अकेला ही आनंद में रह सकता हूँ। तो मैं अपने खालीपन, अकेलेपन में, एम्प्टीनेस में भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किधर आने जाने की जरूरत नहीं। वैसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो ऐसा बोलते हैं, मेरे को किधर आने जाने की जरूरत नहीं, मैं बस जहाँ हूँ मैं बस ठीक हूँ। आप उनको बोलेंगे चलो चलो ये लेक्चर में जरा ऑनलाइन क्लिक करो, बोला मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे कुछ देखना नहीं है, मैं जहाँ हूँ सब ठीक है। तो उन्होंने जो एक इंडिपेंडेंस पा लिया, एक एम्प्टीनेस में सेटिस्फाइड हो गए, खालीपन में भी वो खुश हैं, तो अपने खालीपन से भी आइडेंटिफाई हो गए। वो उनकी खुशी जो होती है, कोई मेहमान आ गया तो खुशी चली गई, कुछ नई जिम्मेवारी आ गई तो खुशी चली गई। एक मैं, हमारे भाविश भाई जानते हैं, हमारे फैमिली में ऐसे हमारे रिलेटिव है, स्पिरिचुअल साधक है, वो किसी की शादी में नहीं जाते, किसी का कुछ फैमिली से रिलेशन से नहीं रखते, कुछ नहीं। वो बोलते हैं मेरी मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है,
मैं खाली होता हूं तो खुश हूं। तो अपने भीतर जो एम्प्टीनेस है उससे भी आइडेंटिफाई होंगे। वो लोग क्या सोचते हैं, मैं कौन हूं? मैं मेरा खालीपन, मैं मेरा इंडिपेंडेंस, मैं मेरी स्वतंत्रता। वो भी आप नहीं। खालीपन भी आप नहीं, स्पेस भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। शंकराचार्य सीधा सब अभी कहीं खड़े रहने की जगह ही नहीं छोड़ी। न छ व्योम भूमि न तेजो न वायु, सबसे आप विराट हैं। खालीपन से भी विराट। जो आदमी खालीपन से विराट है उसका मतलब क्या, कि उनको भरे होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी में भी जा सकते हो, लोगों को मिल भी सकते हैं। ऐसी शांति का क्या फायदा कि चार लोगों को मिलेंगे शांति चली गई? वैसी शांति का फायदा क्या? आप तो विराट है। आपको क्या प्रॉब्लम? ये आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ये अभी हम लोग वीडियो कर रहे हैं, ये वीडियो सेशन कर रहे हैं, मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। इतनी खुशी मिलती है आपसे बात करने की, हिसाब लगाना मुश्किल। जैसे पोर्स गाड़ी खरीद ली, इतनी खुशी मिलती है मुझे। तो मैं तो वीडियो हो गया, बात खत्म। मैं मेरा काम यहाँ पे भले वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन मेरे को बहुत काम है, तो मैं मेरे काम में लग जाता हूँ। तो हमारे कुछ रिलेटिव है, साधक है, वो सब देखते हैं ये वीडियो, फिर मेरे को फोन में बोलते हैं, हितिन भाई इस बार ये वीडियो में 40 लोग आए थे। अच्छी बात है, 40 लोग आए, 20 लोग आए, कुछ भी 2 लोग आए, जो भी आए बड़ी अच्छी बात है। वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये है ना, ये यूट्यूब में आप ऐसे लाइक कर सकते हैं, थंब अप कर सकते हैं, थंब डाउन कर सकते हैं, ऐसे वीडियो में ऐसे आप क्लिक कर सकते हैं, थंब अप या थंब डाउन। तो कुछ लोग ये भी देखते हैं कि मेरा वीडियो को कितना थंब अप मिला, कितना थंब डाउन मिला। तो एक वीडियो जो था उसको 2 थंब डाउन मिल गए। और मुझे भी अभी प्राइवेट वीडियो है, ये पब्लिक वीडियो नहीं है, कोई आ नहीं सकता है, जिनको इनवाइट किया है वही आ सकता है। तो किसी ने 2 थंब डाउन दे दिए, दे देंगे, अभी क्या है, क्या किसी पे क्या कंट्रोल है? एनोनिमस। तो उन्होंने मेरे को बोला, आप ऐसे अच्छा वीडियो बोलते हैं, लेकिन 2 लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अभी कुछ कुछ लोग होते हैं, तो उनकी पीस डिस्टर्ब हो जाती है कि अभी इतना प्यार से, आनंद से सब कुछ शेयर करने बैठो, और 2 लोग थम डाउन करते हैं। तो नहीं करना है कुछ, जाने दो। ऐसे हम निर्णय लेते हैं। मैंने नहीं लिया, मैं तो करने वाला हूँ। करो, डाउन करना है, अप करना है, आपकी मर्जी, अप करना, लेकिन अप करो ना बाबा, क्या पैसा लगता है। पर ऐसी शांति का क्या मतलब कि किसी के 2 थंब डाउन आ गए तो आपकी शांति खत्म? तो कुछ लोग की एम्प्टीनेस से आइडेंटिफाई होंगे कि मेरे को थंब डाउन नहीं आने चाहिए। ये 5 जो चीज महाभूत हैं, न न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, ये आप नहीं। आप बहुत विराट है। आपका ऐश्वर्य, आपकी विराटता से कई करोड़ों गुना बड़ी। इस बात को पहचान लेना, इस बात का अनुभव कर लेना। इसके लिए शंकराचार्य ने ये कहा। और आपने ये मुझे मौका दिया, ये सालों से मैं ये बोलता हूँ, एवरी मॉर्निंग ये आत्मशतक बोलता हूँ। आपने मौका दिया ये बातें करने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। थैंक यू।